पहले हमारे साथ आरएसएस से मनीष सिन्हा जुड़े हैं और सोहेल काजमी सीनियर जर्नलिस्ट और वही नलिन रंजन हिंदी प्रोफेसर। इन सभी से सवाल लेते हैं और पूछते हैं कि ये हिंदी के ऊपर बवाल अब क्यों उठ रहा है। तो चलिए सबसे पहले आरएसएस से हमारे साथ जुड़े हैं और ये क्या एक नया ट्रेंड आ गया है, हिंदी के ऊपर अब विवाद हो रहा है। जी मनीष जी। जी नमस्कार। ये है कि हम मातृभाषा की उन्नति नहीं हो सकती है, और अगर हम अपने मन की पीड़ा की बात करें तो मन की पीड़ा भी अगर हम अपने भाषा में बात नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगी। भारत में सबसे ज्यादा जो बोलने जाने वाली भाषा है वो सबसे ज्यादा हिंदी है। जैसे आपने बताया कि 19-20 राज्य में जो है पूरी तरीके से नहीं बोला जाता, लेकिन बोला जाता है पूरी तरीके से नहीं बोला जाता। अगर हम अंग्रेजी की बात करें, जैसे अपने गृह मंत्री साहब ने बोला कि भारत में अंग्रेजी को, अगर जो अंग्रेजी है वो विदेशों की भाषा है, अगर हम इसको दाबने के लिए हम कई बात करें तो हम अपनी मातृभाषा को कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे विश्व में 100 करोड़ से ज्यादा लोग, 100 करोड़ लगभग लोग जो है हिंदी बोलते हैं। आपने मातृभाषा की बात करी तो मनीष जी इसी पर आपसे सवाल पूछूंगी कि किसी के ऊपर इस तरीके से भाषा थोपना, मातृभाषा तो हम डिसाइड करेंगे ना कि हमारी मातृभाषा क्या है, ये कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है? नहीं, आपकी बात देखिए, जो भारत में हर प्रकार की भाषा है, हर प्रकार के रहन सहन है, वो भारत का स्ट्रांगनेस है। भारत जो है उसी पे टिका हुआ है और एक भारत का मजबूत स्तंभ है। हर प्रकार की भाषा का रिस्पेक्ट है हमारे पास, लेकिन भारत में कोई न एक राष्ट्रभाषा तो बनाना ही पड़ेगा अगर भारत को मजबूत करना है। जो विश्व स्तर पे स्वामी विवेकानंद जी जब गए शिकागो तो अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरीके से स्पीच देखा है, बहुत वाह हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जब गए तो अगर हम बात करें फ्रांस, चीन और रसिया की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति इंग्लिश नहीं बोलता, अंग्रेजी नहीं बोलता। चीन का राष्ट्रपति या रसिया के राष्ट्रपति कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, है ना। तो हमें इस प्रकार से क्यों ये प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई अंग्रेजी ही करना है? देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी न किसी को तो राष्ट्रभाषा बनाएंगे, और जो अपनी राष्ट्रभाषा को से दूर चला गया उस राष्ट्र का उन्नति खत्म हो गया। ये आपको भी पता है और सबको पता है और हमको भी पता है। तो अपनी राष्ट्रभाषा कोई न कोई तो बनानी है, और जो सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली जो चीजें हैं वो उनको तो हमारे साथ प्रोफेसर हैं के रूप में है हमारे साथ। जी मनीष जी, जरा पैनल में और भी लोग हैं उनसे भी सवाल पूछिए। मनीष जी आपके पास आते हैं। आपने अभी एक बात कही थी, फ्रांस के अंदर फ्रेंच बोली जाती है और आपने अलग अलग देशों के उदाहरण दिए थे। तो आपको पहले बता दूं ये सारे डेवलप्ड देश हैं, भारत जो है वो डेवलपिंग है। और दूसरी चीज, भारत का जो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वो सबसे ऊपर है। यही सवाल आपसे रहेगा कि अगर इस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो लोग तो अपनी भाषा बोलते हैं, हम भी अपनी भाषा बोलते हैं, तो अंग्रेजी के उसके ऊपर ही तो हमें जॉब मिल रही है, कल को हमें जॉब ही नहीं मिलेगी। युवा करते हैं सर्विस सेक्टर की। भारत में 5% अंग्रेजी बोलने, मतलब अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। समझने वाले हो सकता है 12-13% है, लेकिन अंग्रेजी बोलने वाले 5% लोग हैं। अगर आप एजुकेटेड लोगों की बात करते हैं तो एजुकेटेड अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 75% लोगों की जो है इंग्लिश है वो बहुत खराब होता है। लेकिन अगर हिंदी में हम बात करते हैं तो उनको सारी कुछ समझ में आ जाता है। बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो जो एमएनसी कंपनीज आ रही है वो अपने तरीके से अपना डेटा हम सभी के सामने रख रहा है। अगर भारत में हिंदी बोलने वाले की संख्या ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक वो चीजों को डेवलप, जैसे कि अब हमारे प्रोफेसर बताओ, जैसे कि मान के चलिए कोई अगर पढ़ाई करता है, क्यों करता है पढ़ाई? हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी क्या गारंटी है कि भारत में उनको रोजगार मिलेगा? क्योंकि उनका इंग्लिश बहुत खराब है ना। हमारी जो एमएनसी कंपनीज आ रही है उनके सामने एक ऑप्शन है, आपके एजुकेशन कुछ भी हो, अगर आपने कहीं से भी निकाल रखा है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन लेने के बाद भी रोजगार नहीं मिल पाता और अपने आप पे डिपेंड नहीं हो पाता। पता चल रहा है इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया और सिम बेच रहा है, बहुत सारी चीजें है, वो सिर्फ इंग्लिश के कारण है। तो ऐसा जैसे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करने, नई शिक्षा नीति जिस प्रकार से आया उसमें हिंदी भाषाओं पर जोर दिया गया है। जैसे हमने बोला तमिलनाडु में ऐसे प्रेशर बनाया चीजों को